पृष्ठ संख्या 32, अष्टमः सर्गः। हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था, तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो, तथा वहां कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थीं, वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न हो। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता, वहीं वह विमान पहुंच जाता था। अगला पृष्ठ संख्या 33। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता, वहीं वह विमान पहुंच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी, तथा जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था, तथा श्रेष्ठ आनंद, महान सुख के भागी, बढ़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वह आश्रय था। वह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। वह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे। वे अपरिमित भोजन करने वाले
महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत कालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था, उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। इनसे अष्टम सर्ग जो पूरा चैप्टर आया यहाँ पे, ये पुष्पक विमान की विशेषता और रावण ने उसे तप से प्राप्त किया, ये सब के पीछे क्या हनुमान जी को मतलब वो विमान की देख के इतना प्रशंसा क्यों की जा रही है? क्योंकि वो विमान दूसरे के लिए, दूसरे को मिलना इतनी आसानी बात नहीं है जो कि उसको प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। ठीक है ना, एवरीबॉडी कैन नॉट ऑब्टेन पुष्पक विमान। अच्छा, मतलब मिला उनको तब से या वो छीन लिया था उन्होंने, रावण ने? उसके लिए तो यहाँ पे डिटेल, क्योंकि रामायण संक्षिप्त है ना इस तरह से, है कि अच्छा, नहीं? अच्छा। इसके लिए फिर आपको दूसरा पुराण, दूसरा ये आपको डिटेल जाने के लिए यहाँ पे जितने वर्णन है हाँ। संक्षिप्त है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका डिटेल जानने के लिए फिर आपको दूसरे पुराण को देखना पड़ेगा, कैसे लाया, कहाँ से लाया था उसका, और कहाँ से शुरू, क्या कहते हैं, किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था, है चीज क्या है कि नहीं, फिर इसके लिए फिर अलग। ओके, शास्त्र पढ़ना इतने आनंद क्यों है? क्योंकि अब एक से एक में जो क्यूरियोसिटी पैदा होता है वो दूसरे में पूरा होता है। अच्छा, हाँ, तो अभी रामायण पढ़ के रामायण में सारे पूरा हो जाएगा, ये बात नहीं है। थैंक यू संजय। और यहाँ विमान मतलब जो हम एयरप्लेन सुनते हैं उसी के सेंस में बोल रहे हैं ना? रॉकेट हुआ है कि एरोप्लेन तो बड़ा स्लो चलता है ना, एरोप्लेन का जो गति होता है ये तो बहुत स्लो है ना, है क्या? तो विमान मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो स्पेस में जाते हैं, लेकिन आजकल जो स्पेस जर्नी करते हैं, रॉकेट होते हैं, ये होते हैं, है कि नहीं, वो सब की बात है अभी। अच्छा, ओके संजय। और एक फन क्वेश्चन संजय, मंदिर जो होते हैं, मंदिर के ऊपर वाले शिखर को भी विमान ही बोलते हैं ना? अच्छा, ठीक है संजय, थैंक यू। अगला अध्याय नवमः सर्गः। संजय, रॉकेट मींस इट्स गोइंग वेरी फास्ट, सो इज इट फॉर अ सिंगल पर्सन? ऐसा कभी हो सकता है क्या संजय? मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था इसको। संजय स्पेस जेट की बात कर रहे हैं ना? स्पेस जेट है, स्पेस जेट रॉकेट और स्पेस जेट में रॉकेट सिंगल पर्सन जो मनीष जी बोले आप, और सेंसिटिव जो मीनिंग में बोले जो स्पेस जेट होता है वो यहाँ पे जैसे आखिरी में पुष्पक विमान में आखिरी में राम जी सबको बैठा के लेके जाते हैं ना, टाइम पूरा हो जाता है, इसीलिए पुष्पक विमान उसको इस्तेमाल करके सारे को बैठा के लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते, ठीक है ना? जी संजय, थैंक यू संजय, थैंक यू भैया। अगला अध्याय पृष्ठ संख्या 33, नवमः सर्गः। हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन, पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करना। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान गृह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी।
उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था। विशाल लोचना विदेह नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते फिरे। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुंचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत, अगला पृष्ठ संख्या 34, इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहल पूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती हैं, वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। इससे पढ़ने से, जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती हैं, वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती है। जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। ऐसे क्यों कहा गया? इनसे राक्षस अर्थात रजस के रूप में जो ज्यादा लक्ष्मी के पीछे ही दौड़ता रहता है, उस रूप में बोल रहे हैं क्या? नहीं, जो कर्म में लगे रहते हैं, हाँ, है कि नहीं, उनको राक्षस कहा जाता है। ठीक है ना, जो कर्म में लगे रहते हैं, हाँ, नहीं? तो लक्ष्मी तो उनको रहना पड़ेगा ना उनका पास, क्योंकि काम कर रहे हैं। अच्छा, है कि नहीं? अभी देखिए चाइना कैनॉट बी पोर। अब कुछ भी हो जाए, इंडिया गरीब हो सकता है, चाइना गरीब होगा क्या? नहीं होगा सिंसे। क्यों? वो अपना कर्म को मेन करते हैं ना, भगवान को माने नहीं माने, कर्म को तो जरूर मानते हैं, है कि नहीं? जैसे जापान और चाइना, है कि नहीं, ये जापान, चाइना, कोरिया, ये कंट्री कभी ना पोर थे ना कोई पोर होने वाले हैं। ये हमेशा इंडिया से आगे ही है। ठीक है ना? अभी इंडिया कभी भी इनसे आगे नहीं था, कि आगे भी होने वाला नहीं है कि नहीं? क्योंकि हम लोग कर्म को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, है कि नहीं? हम लोग, है कि नहीं, बस तो आलसी हो जाता है, नहीं तो ज्ञान को कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करके हम कर्म से थोड़ा हट जाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए इन लोगों ने हमेशा हमसे आगे रहते हैं पैसे में। ठीक है ना? अच्छा, समृद्धि में कभी भी, है कि नहीं, जो जापान, चाइना, कोरिया, इन लोग कभी
हिंदुस्तान से पीछे नहीं रहेंगे, कभी ना कभी थे ना कभी रहने वाले, है कि नहीं? सच मतलब ये सही कॉन्टेक्स्ट में ले या मतलब आलसपन तो खराब है ना देश की? नहीं, आप देखिए कि अभी ये जो है अभी आप देखिए, अभी इंडिया और चाइना, तो चाइना क्या इंडिया का चाइना के बराबर हो सकता है क्या पैसे के बारे में? कभी नहीं सिंसे, कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? सिंसे फोकस मतलब जो एक्शन ड्रिवन इकोनॉमी है, अगर उसी पे फोकस करने लग जाए तो उसको ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का रहता है कि जब पीछे से हम लोग इंडिया में क्या कि बहुत सारे कॉज में भी एनीथिंग, बट क्या होता है कि हम लोग कर्म को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है ना, कुछ कारण देखते है कि नहीं, मगर इन लोगों के लिए कर्म मेन चीज है कि नहीं, कुछ भी करो कर्म छोड़ते नहीं है, इसीलिए वो पैसे में आगे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही बात ये कह रहे हैं, ये राक्षस लोगों ने कभी भी अच्छा लक्ष्मी कुबेर से भी ज्यादा लक्ष्मी बराबर बढ़कर, ठीक है ना। आपको पता होगा ना कि इसका चाणक्य जो है कि नहीं, जो नंद साम्राज्य का मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को, उसका क्या कह रहा था, उसका नाम क्या था फाइनेंस मिनिस्टर का नाम? अमात्य राक्षस मतलब क्या है, वो हमेशा कर्म को, है कि नहीं, वो कभी भी हमेशा 24 घंटा काम में लगा रहता था, इसे उसका राक्षस कहा जाता था, ठीक है। अचानक ही उसको चाहते थे, है कि किसी भी कारण से वो जिंदा चाहते थे, मरा हुआ नहीं है कि नहीं? हाँ से और मिला लिया था बाद में अपने साथी चंद्रगुप्त। अच्छा सिंसे जी और बता दीजिए, मतलब ये देश के सेंस में पूछ रहे हैं, जैसे भारत को कहते हैं कि भा में रत रहने वाला, तो ये तो कर्म प्रधान के एक तरीके से, मतलब दोनों कैसे साथ में सस्टेन करेंगे फिर, कि वहां रत रहकर भी हम होना चाहिए, एक होना चाहिए, और जो कर रहे हैं, है कि नहीं, ये ये दोनों अलग अलग चीज होता है कि नहीं। कुछ भी कारण से हम, है कि नहीं, हम प्रारब्ध के ऊपर लगा के कि कुछ ना कुछ करके हम क्या करते हैं, कर्म को पीछे कर देते हैं, ठीक है ना। और हमेशा हम, है कि नहीं, कर्म को पीछे करने से हम गरीब हो जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। सेंसे ये जो एक प्रश्न ने अभी जो पूछा था ना कि पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में, मतलब कर्म प्रधान अगर कोई देश है या कोई व्यक्ति भी है, तो इज इट इज पॉजिटिव क्वालिटी और इट इज समथिंग नेगेटिव व्हिच ही नीड्स टू चेंज? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप इसको कैसे, आपको व्हाट यू नीड, आपको पैसा चाहिए कि पैसा नहीं चाहिए, पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आई एम हैप्पी विदाउट मनी, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं, कि फिर मुझे पैसा क्या चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी विदाउट मनी, तो फिर उनके लिए तो कुछ चिंता ही नहीं है। नहीं, पैसा भी चाहिए मगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, है कि वो फिर उन लोग क्या है कि नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं, दोनों तरफ से लूजर ही है। अच्छा, ठीक है ना तो ज्ञान की ओर जा रहे हैं ना कर्म कर रहे हैं, दोनों ही नहीं कर रहे हैं। ना तो ऐसे इतने ज्ञान हो गया कि ज्ञान की वजह से आप, है कि नहीं, सारे ये कर दिया, है कि नहीं, वो भी नहीं है कि नहीं। जी सेंसे, थैंक यू। इनके सेंसे श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ रहे हैं। जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा।
वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्ग लोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिनके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त गृह और मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा सी खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां बनाई गई थी। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थी। उसकी फर्श विचित्र मूंगे, बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई थी, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। सुवर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकपि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों अट्टालिकाओं से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष्य और अन्न की दिव्य गंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी। जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को, अगला पृष्ठ संख्या 35, उन महाबली हनुमान जी को मानो यह कहकर कि इधर चले आओ, जहां रावण था वहां बुला रही थी। तदनंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी थी और सोने की खिड़कियां उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहां बीच बीच में हाथी के दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे, जो समान, सीधे, बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे,
आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। राष्ट्र और गृह आदि के चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहां मतवाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वह दिव्य सुगंध से सुवासित थी। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह अगुरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी अथवा वशिष्ठ मुनि की शबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। अथवा वशिष्ठ मुनि की शबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्ग लोक या देवलोक हो। यह इंद्र की पुरी भी हो सकती है अथवा यह परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी ने उस शाला में सुवर्णमय दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। ध्यान के लिए कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए। हाँ मतलब जब धन लूट गया उसके बाद जैसे हारा हुआ जुआरी शोक में डूब जाता है, वैसे ही ध्यान में मग्न है दीपक की पंक्तियां। तो इसका एग्जाम्पल देने का क्या कारण है? जैसे क्योंकि एकटक हो जाता है, वो जब लॉस हो जाता है तो उसकी सारी वृत्तियां फोकस हो जाती है उसके ऊपर। देखिए आपकी अभी आपको कहे भाई आत्मा को ध्यान करो कि भगवान को ध्यान करो, ठीक है ना, और नहीं तो आपका जो लॉस हो गया उसके ध्यान करो। ध्यान को कहना जरूरी नहीं है, अपने आप जो ध्यान हो जाता है। तो ध्यान मग्न को किससे होता है? लॉस जिससे हुआ है है कि नहीं? पूरा एक मतलब क्या सारे जो वृत्ति जो इकट्ठी हो जाता है कि नहीं? सिंगल पॉइंटेडनेस माइंड हो जाता है कि नहीं? इसीलिए है कि नहीं, आप भगवान को ध्यान करो, आत्मा को ध्यान करो, ये क्या संभव है क्या? है कि नहीं? सिंसे आपने तो सीक्रेट बता दिया। फिर सिंसे आत्मा का अवलोकन उस सेंस में नहीं हो सकता कि मैं अटमोस्ट लॉस का ध्यान करने लग जाऊं, मतलब आत्मा का रियलाइजेशन ना हो, उसमें सबसे बड़ा लॉस अगर वैसी फीलिंग आ जाए तो ऑटोमेटिकली आत्मा का अवलोकन नहीं होगा। फिर तो आप एक ही दिन 1 day itself आपको इतने दिन का जरूरत नहीं आपको, है कि नहीं? आपको एक ही घंटे में आपका एनलाइटमेंट विदिन 1 hour, है कि नहीं?
तो इसके लिए तो आपको पूरा ये जो आप जिंदगी भर लगा रहे हैं जिस काम के लिए, ये तो बस 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको इतना क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं? अंडरस्टैंड? क्योंकि हम इतने सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए देखिए भगवान शिव जी का त्रिशूल हमको क्यों हेल्प करता है, हमको ध्यान करने के लिए त्रिशूल, इसलिए भगवान जब ध्यान करते हैं उसके साइड में क्या रखते हैं, त्रिशूल को रख के ध्यान करते हैं, है कि नहीं? वो तो ध्यान कर रहे हैं, त्रिशूल का क्या जरूरत है? संजय हमारी मदद करने के लिए। हाँ, बहुत मदद, ये त्रिशूल हमारी जिंदगी का हमको ध्यान करने में बहुत मदद करता है, इसीलिए भगवान शिव जी क्या करते हैं, ध्यान करने के साइड में हमेशा त्रिशूल रख के ध्यान कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ संजय, थैंक यू संजय। बड़े से फिर से पढ़ते हैं 31 नंबर। हनुमान जी। नमस्ते संजय। नमस्ते नमस्ते। संजय, वो त्रिशूल मतलब 3 विपत्तियों से हमारी रक्षा करते ना, आदि दैविक और आदि भौतिक आध्यात्मिक। वो तो क्या कहते हैं, बच्चों को कहने के लिए कहानी हो तो ठीक है, वो रक्षा करते हैं, मगर है कि नहीं? तो वो जब ध्यान कर रहे हैं तो उनके साइड पे क्या रखे हैं उन्होंने? त्रिशूल। वो तो खुद ध्यान कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उनको लिए फिर उनको रखने की क्या जरूरत है, उनको त्रिशूल रखने के लिए? क्योंकि हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप ध्यान, आत्मा को ध्यान करने से ध्यान नहीं होगा, मगर आप कभी आर्थिक आ जाएगा, पता नहीं ये कल क्या नाम है अभी, ओमिक्रॉन, जो अभी कोरोना का जो आया है, क्या बोलते हैं उसको? ओमिक्रॉन संजय, ओमिक्रॉन, नया कोरोना। हाँ संजय, ओमिक्रॉन, उसको अमेरिका में भी बोलते हैं ओमिक्रॉन। हाँ ओमिक्रॉन। संजय हमारे आवाज आपको नहीं आ रहा है शायद। हाँ शायद संजय को आवाज नहीं जा रही। मनीला जी अगली बार बोलना अमेरिकानो। अभी आ रहे हैं? हाँ संजय अभी आवाज आ रही है। 2 जन ओमिक्रॉन बोले तो एक साथ ओमिक्रॉन संजय। हाँ हाँ, तो ओमिक्रॉन आ गया तो फिर क्या होगा? तो फिर अचानक, है कि नहीं, आपको पूरा ध्यान फिर ये हो जाएगा, अरे भाई ओमिक्रॉन आ गया, हमारे पड़ोस के घर में आ गया। दुपाशी अनिल जी आपको आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही। हाँ आपका आवाज आ रहा है, लेकिन आवाज शायद सेंसी का इशू हो रहा है। अच्छा, अभी आ रहे हैं? अभी आपका तो आवाज आ रहा है। अनिल जी आप कुछ बोलिए। हेलो। हाँ। ओके संजय। हाँ सॉरी। हाँ, तो ऐसा होता है कि जब हमने जब ध्यान करते हैं और साथ साथ हमें, है कि नहीं, आत्मा का ध्यान करो तो ध्यान नहीं होता है। जो ओमिक्रॉन आ गया, अभी पड़ोसी घर में आ गया, उसका मतलब ध्यान बराबर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक तगड़ा ध्यान हो जाएगा कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है। पड़ोसी का ओमिक्रॉन देख के हमारा ऑटोमेटिक ध्यान हो जाता है, हमारा ध्यान हो जाएगा। हाँ, इसको कहते हैं त्रिशूल, त्रिशूल को देखकर ध्यान करने का, ठीक है ना? सर नमस्कार। सर नमस्कार। एक 29वां जो श्लोक है ना, वो कुछ समझ में नहीं आया सर। 29वां 29 पढ़िए, दोबारा पढ़िए प्लीज। हाँ भैया, श्लोक संख्या 29। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को, ठीक है ना? जी तो जी। जो हम लोग क्या क्या रखते हैं हमारे एंजॉयमेंट करने के लिए?
हमारे घर में जैसे हमने रखा टेलीविजन रखा हुआ है कि नहीं? अब तो सर आईफोन ही बहुत है। खाने के लिए फ्रिज रखा हुआ है। आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रही है आवाज सर? आपकी आवाज आ रहा है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, हाँ। तो हम लोग घर में टीवी रखे हुए हैं, फ्रिज रखे हुए हैं, ये सब जितने 5 इंद्रियों के लिए हमने 5 प्रकार के आइटम रखे हुए हैं। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, यही रावण ने रखा था। तो जिसके आपको 5 इंद्रियों के लिए आनंद देने के लिए रखा हुआ है ये। अच्छा सर, इसका ये मतलब 5 इंद्रियां तृप्त हो जाए। ठीक है, ये हो गया। थैंक यू। तो अब अभी फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है। आइसक्रीम रखा हुआ है, जब चाहिए आइसक्रीम खा सकते हैं, है कि नहीं? जब चाहिए आप ड्रामा देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, है कि नहीं? ये सब 5 इंद्रियों के लिए रखा हुआ है सब। तो हनुमान जी की भी इंद्रिय तृप्त हो जाती है। अच्छा, रखा हुआ उन्होंने देखे, हनुमान जी देखे हैं कि यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू नील जी। थैंक यू भैया। जिनसे 1 मिनट आपने अर्थ बताया, उसके अब 30 पे जाते हैं। तो क्योंकि हनुमान जी का कॉन्टेक्स्ट है तो उससे पढ़ लेते हैं एक बार। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्ग लोक या देवलोक हो, यह इंद्र की पुरी भी हो सकती है, अथवा यह परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। इंद्र तृप्ति से ब्रह्मलोक को रिलेट तर्क वितर्क कर रहे हो। मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी किसी आप बहुत बड़े, मतलब आप किसका पता नहीं, किसके घर में गए कि बहुत जो बड़े बड़े पैसा वाले घर में जाएंगे तो उनके घर में क्या क्या रखा होता है। और जो इंद्रलोक में नहीं होता है, उनका घर में वही चीज मिल जाता है। अच्छा, है कि नहीं? अब समझ में बात को? हाँ सही, मतलब अनइमेजिनेबल लग्जरीज, तो ऐसा लगता है यही स्वर्ग है। हाँ। अच्छा, हमारे जो उड़ीसा का सबसे बड़ा जो रिचेस्ट पर्सन था, उसका नाम भी पंडा है, बंसीधर पंडा करके, उन्हें रिचेस्ट पर्सन इन उड़ीसा। अब उनका घर में आप जाते थे, अभी क्या 2 हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, एक छोटे से एरोप्लेन भी रखा हुआ है घर में। अभी जो चाहिए आपको है, इंद्रलोक में जो चीज सब उनका घर में सब कुछ रखा हुआ है कि नहीं? वो देख के अब ये तो अभी इंद्रलोक में क्या है यहाँ नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आता था, है कि नहीं? सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 31। हनुमान जी ने उस शाला में सुवर्णमय दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। लेकिन देखो वहाँ पे जो हमारे जो दीपक होते हैं, हम घी डालने से थोड़ा थोड़ा जलता रहेगा, घी खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। और अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चल रहा है कि नहीं, अब खत्म होता है क्या? वो 24 घंटा जलता रहेगा, 365 दिन, है कि सालों भर लगता रहता है कि नहीं? यहाँ तो कुछ जरूरत नहीं पड़ता है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू सुनते। श्लोक संख्या 32। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियां देखी, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो
मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थी। अगला पृष्ठ संख्या 36। उन सोई हुई सहस्रों नारियों के कटी भाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजारव से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मुंद गई थी। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखारविंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे, वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुंडे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान यह संभावना करने लगे कि मतवाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखार विंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ही बारंबार प्रार्थना करते होंगे। उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखार विंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे शरत काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित हो। जैसे शरत काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश स्वर्ग से भोग वशिष्ठ पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं, वे सब की सब मानो यहाँ इन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गई हैं। फुटनोट: इस श्लोक में अत्युक्ति अलंकार है। अत्युक्ति या अतिशयोक्ति? कोई अतिशयोक्ति का उस अत्युक्ति अलंकार, लेकिन अलंकार बहुत प्रकार का अलंकार है, उसमें से ये भी एक प्रकार है कि नहीं? ओके, हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 43। क्योंकि वहां उन युवतियों के तेज, वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। मधुपान के अनंतर व्यायाम, नृत्य, दान, क्रीड़ा आदि के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थीं और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थीं। किन्हीं के मस्तक की सिंदूर कस्तूरी आदि की वेदियां पुछ गई थीं, किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे दानों से आवृत थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे
और किन्हीं की करधनी की लड़े टूट गई थी। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ती थी। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी। इससे वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहां हंस सो रहे हों। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे, जो कादम्ब जलकाप नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे। तथा अगला पृष्ठ संख्या 37, तथा अन्य स्त्रियों के उरोजों पर जो सोने के हार थे वे चक्रवाक पुरखाव नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे हंस, कारंडव, जलकाक तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी। उनके जघन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। वे सोई हुई सुंदरियां वहां सरिताओं के समान सुशोभित होती थी। किंकिणियों, घुंघरुओं के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव सुप्तावस्था में भी वासनावश होने वाली श्रृंगार चेष्टाएं ही मानो ग्राह थे, तथा यश कांति ही तट के समान जान पड़ते थे। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थी। किन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनकी झीनी साड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित हो बारंबार हिल रहे थे। नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाली उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे अंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वहां किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कामिनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थी। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपनी सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थी। अर्थात वे भी उस समय अपने मुख संलग्न हुए उन सौतों के मुखों को रावण का ही मुख समझकर उसे सूंघने का सुख उठाती थी। अन्य मदमत्त युवतियां अपनी वलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थी।
एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी उसके भी कुचों का ही तकिया लगाकर सो गई थी। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के वशीभूत हुई वे सुंदरियां एक दूसरी के उरु, पार्श्व भाग, कटी प्रदेश तथा पृष्ठ भाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए वहां बेसुध पड़ी थी। वे सुंदर कटी प्रदेश वाली समस्त युवतियां एक दूसरी के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थी। एक दूसरी के बाहु रूपी सूत्र में गुथी हुई काले काले केशों वाली स्त्रियों की वह माला सूत में पिरोई हुई मतवाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। अगला पृष्ठ संख्या 38। माधव मास वसंत में मलया नील के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वह समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के हिलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबद्ध हो जाती हैं, उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती हैं और इसीलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरी से मिलकर माला की भांति गुथ गई थी। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे। उनकी वेड़ी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सबके केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र, अंग, आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तथापि उन सबके परस्पर गुथ जाने के कारण यह विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र, आभूषण, अंग अथवा हार किसके हैं। फुटनोट: इस श्लोक में भ्रांतिमान नामक अलंकार है। फुटनोट एंड्स। रावण के सुख पूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए सुवर्णमय प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कामिनियों को मानो एक टक दृष्टि से देख रहे थे। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। उन सब स्त्रियों का जैसे आजकल तो अभी सब लोग सब बड़े बड़े घर का सब बच्चे कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, अमेरिका, यूरोप। हाँ, ठीक है। वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ पे रावण के है कि नहीं, पत्नियां बनने के लिए। ठीक है ना। तो सब एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये अभी आज का सिचुएशन नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना। रावण के समय की बात है। अच्छा, रावण की पत्नियां बनना मतलब एक्शन में इन्वॉल्व होना या एंजॉयमेंट टू एंजॉय। एक्चुअली रावण का मतलब है कि रावण का मतलब क्या है कि
कि हाउ टू एंजॉय द लाइफ, है कि नहीं, जिंदगी को एंजॉय करो, खा पी के मजा करो, है कि नहीं। और उसको एनलाइटनमेंट ये सब का सुख को कोई, लेकिन मोक्ष का कोई जगह ही नहीं है। धर्म अर्थ काम, हाँ। मतलब इनसे मटेरियल सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, ठीक है ना। इसको कहते हैं रावण का पत्नी बनना। थैंक यू सेंसे। तो सेंसे यहाँ पर ब्रह्मर्षियों अच्छा नहीं, उनकी कन्याएं के लिए बोल रहे हैं, कन्याएं बात कर रहे हो, ब्रह्मर्षि नहीं जाए। थैंक यू सेंसे। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत्त रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहां ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हर लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी, जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। तो यहाँ पे सीता को छोड़ के बाकी सारे जो है सब रावण को चाहने वाले हैं। किसी से मतलब इटर्नल पीस को चाहने वाले बहुत कम हैं, सब मटेरियल सक्सेस। श्लोक संख्या 71। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न ना हुई हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल रहित उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्म पत्नी सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो यह इसके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़ कर है। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 39, 10वां सर्ग। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना हनुमान जी का गलत फहमी हो गया कि ये मंदोदरी सीता है, हो सकता क्यों देखा ना, पहले बार देख रहे हैं। अच्छा। थैंक यू। मतलब ज्ञानी भी नहीं, अब जानते नहीं ना भाई, आपको कह रहे भाई देखिए इनको देखो तो आपको कभी देखा नहीं है, फिर कैसे क्या करेंगे फिर, है कि नहीं। अच्छा श्लोक संख्या 1। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए
हनुमान जी कहने मतलब है कि ये मंदोदरी भी बहुत महान है, जो कि अच्छा। हनुमान जी भी उनको गलत फहमी हो गया कि सीता है, उसका मतलब मंदोदरी भी इतनी बुरी नहीं थी, वो अच्छी औरत थी, इसका मतलब। अच्छा, गुणवती है वो भी। ओके ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। वहां वैदूर्य मणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन पलंग बिछे हुए थे, जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा, जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थीं। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मढ़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर अनिल जी प्रश्न था। सेंसे ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है रावण के पास जो भी समृद्धि है उसका, तो इसको हमेशा आदि भौतिक में ही देख सकते हैं, इसको आध्यात्मिक तरीके से कैसे समझेंगे? नहीं, ये सारे चीज को तीन प्रकार हमको देखना पड़ेगा। ये आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, है कि नहीं? आध्यात्मिक इसीलिए होता है कि आप भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटेरियल सक्सेस देखने क्या देख रहे हैं हम लोग अभी लाइफ में, हमारे लाइफ में अभी हम क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? जो अभी वर्णन आया तो हम भी वही तो चाहते हैं ना, है कि नहीं? हमारे घर में टीवी रखे हैं हम लोग, रखे नहीं रखे, है कि? हमारे घर में फ्रिज रखे हैं, हमारे घर में सारे एंजॉय करने की वस्तु हैं, है कि नहीं? तो हमारी जिंदगी जो भी हम कहे तो कहने के लिए हम तो कह रहे हैं हम मोक्ष चाहते हैं, मगर हम मोक्ष के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सब कुछ हम भी आज जो वर्णन हो रहा है ये सब हमारे ही वर्णन है कि नहीं? और कोई दूसरा कोई राक्षस की वर्णन नहीं है कि नहीं? ये सब हमारे लाइफ का वर्णन है, ठीक है ना? तो सेंसे ये जो चैप्टर शुरू होने से पहले जो हनुमान जी जाके रावण के पुरी में वो सारे महल को अच्छे से देख रहे हैं, युवतियों को अच्छे से देख रहे हैं, ये हमारे मतलब की जिंदगी का कारण है। मतलब हमारे पास चित्त है, सत्संग करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन हम वो नहीं करके हम वही संसार में ढूंढ रहे हैं, इसका मीनिंग यही है क्या? तो नहीं, आपका जो चित्त शुद्धि हो जाता है, चित्त शुद्धि होने के बाद में आप दुनिया को देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। अभी आपका जिंदगी को, खुद का जिंदगी को देखेंगे, है कि नहीं? हनुमान जी जाके दर्शन कर रहे हैं रावण की पैलेस में, तो आपका चित्त शुद्धि होने के बाद आप अपना जिंदगी को ऐसे देख सकते हैं। अब अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हम देख सकते हैं, ठीक है ना? ये चित्त शुद्धि होने के बाद ये हम देख सकते हैं अपना जिंदगी को। अभी कह रहे क्या है, ये तो कोई बाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, ये तो कोई रावण राक्षस था, उसका 10 सर था, वो राक्षस के बारे में वर्णन कर रहे हैं। नहीं, वो राक्षस नहीं, वो हम ही हुई है कि नहीं? ठीक है। सेंसे यहाँ पे सिर्फ एक डाउट आता है कि जो रावण का जो ये पूरा महल वगैरह है,
ये तो सेंसी अलग ही लेवल का, मींस इट्स ऑल गोल्ड एंड एवरीथिंग, मतलब हाँ, जी। तो हमारा तो लेवल इतना नहीं है ना सेंसी, दैट इज अभी नहीं होगी। हम रावण से अभी हम रावण नहीं बने हैं, हम रावण का नौकर बने हुए हैं अभी। लेकिन हम रावण कहाँ बने हुए? ये बिल्कुल बात आपने सही बोली। रावण तो पूरा शिव जी के पास जाके वो ये क्या कहते हैं, नंदी जी को हटा के तलाशी लाता है। नंदी के साथ बैठ गया था, है कि नहीं? बोला क्या तुम, है कि नहीं? तो उसने क्या, तुम कौन हो? मैं किसको, नंदी जी को क्या बोला रावण ने, है कि नहीं? तुम कौन हो ना? मैं शिव जी का भक्त, परम भक्त हूँ। परम भक्त हूँ। तो वो भी बोला मैं भी भक्त, परम भक्त हूँ, है कि नहीं? तुम भी भक्त, तुम ऐसे बंदर ऐसे बन के क्यों, है कि नहीं, क्यों बैठे हो, है कि नहीं? तुम शिव जी का भक्त बन के तो शक्ल देखो, है कि नहीं? एक बंदर जैसे ही बैठे हुए ना, है कि नहीं? तो इसीलिए उनको श्राप दे दिया, तुम्हें बंदर ही तुमको ये करेंगे, है कि नहीं? तो जी जी तो रावण इतना महान था कि वो शिव जी का सीधा पहुंच के वो वहां से कैलाश को हिला सकता था। हम इतने कर सकते हैं क्या? हम रावण का नौकर बने हुए हैं, है कि नहीं? हम कहाँ से रावण बन सकते हैं, है कि नहीं? ना हम राम बने हुए ना रावण बने हुए हैं, है कि नहीं? जी जी ठीक है। लेकिन सिर्फ एक वृत्ति जो है वो सेंस समझ सकते हैं अपने, जो भी आपने बताया कि वी आर लुकिंग फॉर ऑल दोज मटेरियलिस्टिक थिंग व्हिच ही इज हैविंग। हम जिंदगी में क्या, हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए, लेकिन जो रावण को मिला था हमें वही चाहिए, ठीक है ना? थैंक यू सेंसी। ओके सेंसे। श्लोक संख्या 9। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था, जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युल लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष, वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्रवण गिरी सुशोभित हो रहा हो। अगला पृष्ठ संख्या 40। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई 2 भुजाएं देखी, जो सोने के बाजू बंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। ठीक है, बस बंद कर दें। प्रणाम से प्रणाम। नमस्ते प्रणाम सेंसे। सेंसे। नमस्ते। प्रणाम सेंसे।